अभी कुछ सालों पहले तक टीवी पर एक जबरदस्त प्रोडक्ट का ऐड आता था, नजर सुरक्षा कवच। आज आप सब बहुत खुश हो। खुशी की तो बात है, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो गया, तो ये खुशी की बात नहीं है। हेलो, हाँ नमस्ते जी। क्या? लेकिन क्यों? नहीं सुनिए तो रवि, क्या हुआ रवि? हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है। हाँ, किसी की भी बुरी नजर आपको ना लगे, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। आई एम किडिंग। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि बुरी नजर, इविल आई जैसी कोई भी चीज नहीं होती। क्या कहा? बुरी नजर होती है और आपको बार बार लगती भी है। तो क्या आप अंधविश्वासी हैं? नहीं। ये पूरा वीडियो देख लीजिए, शायद एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको लगे कि आप अंधविश्वासी हैं, और अगर नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक रैशनल व्यक्ति हैं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। जब भी एक विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है तो वो परंपरा या ट्रेडिशन बन जाता है। जैसे कुछ सैकड़ों सालों पहले तक भी खेती करने से पहले देवताओं की पूजा की जाती थी कि अकाल ना पड़े, भरपूर बारिश हो, या फिर अगर किसी बच्चे को मीजल्स या चिकन पॉक्स जैसी बीमारी होती थी तो उसे माता का प्रकोप माना जाता था। अब ये सब काम करना अधिकतर लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमें पता है कि बारिश होना या ना होना मॉनसून पर डिपेंड करेगा, और मीजल्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां वैक्सीन ना लगने की वजह से होती हैं। जब भी कोई ऑस्पिशियस टाइम होता है, जैसे अमावस्या या इस तरह का कोई और दिन, जब पुरखों को या भगवान को भोग लगाया जाता है, तो गोबर के जो कंडे होते हैं, गोबर के जो केक्स होते हैं सॉलिडिफाइड, उसको घर में लाया जाता है, उसको जलाया जाता है और उसी पर भोग लगाया जाता है। ये सब किसी को भी अजीब सा लग सकता है। अब आप किसी से भी इसका रीजन पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों करते हो, इसका क्या रीजन है, तो वो यही कहेगा कि हमका का पता होगा कुछ। अब इसमें से हमका का पता इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर नहीं पता तो पता करो, पढ़ाई करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, होगा कुछ। ये जो फ्रेज है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि हम इसमें किसी अननोन शक्ति, अननोन मैकेनिज्म पर भरोसा कर रहे हैं, जो कि रियल प्रॉब्लम है, और यही है अंधविश्वास की जड़। पुराने टाइम में ऑलमोस्ट हर घर में गाय हुआ करती थी। अब धीरे धीरे लोगों ने गाय को पवित्र मानना शुरू कर दिया, और उसके प्रोडक्ट्स को भी, जैसे दूध, दही, जो भी उससे गाय से जो भी आ रहा है वो सब पवित्र है। यहाँ तक कि उसका गोबर और गौमूत्र भी पवित्र माना गया। तो इसी पवित्र गोबर को जलाकर उसे एज ए प्लेट यूज करके उस पर भोग लगाने की परंपरा चल निकली, क्योंकि उस समय तक, पुराने समय पर, ये सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन था। पर आप कह सकते हो कि हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा और उनके बाप दादा भी ये परंपरा चलाए आ रहे हैं, तो हम इसे कैसे बंद कर सकते हैं? आपके बाप दादा या उनके बाप दादा तो गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, पूरा दिन मेहनत करते थे, गोबर से लिपे हुए कच्चे घरों में रहते थे, खुद की गाय का दूध पीते थे, खुद ही सब्जियां उगाते थे। तो आप वो सब तो नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक परंपरा को चलाने के लिए किसी और जगह से गोबर लाकर उसको अपने घर पर जलाकर यूज कर रहे हो। और जब आपसे इसका रीजन पूछा जाता है तो आप कहते हो कि हमका का पता होगा कुछ। और इसे ही भाई साहब या बहन जी अंधविश्वास कहते हैं। और इसी अंधविश्वास के बहुत से एग्जाम्पल हम आज के वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्या आप अंधविश्वासी हैं या नहीं। अंधविश्वास भी कई तरह का होता है। सबसे पहले हार्मलेस, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि आपने कहीं से गोबर आप लाए, उसको जलाकर उसमें आपने भोग लगाया, नो रियल हार्म डन। इसके बाद आता है कम हार्मफुल, जिसमें आप अपना पैसा और टाइम बर्बाद करते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान और ना जाने किस किस तरह के स्यूडो साइंस के नाम पर ये लोग आपसे पैसा स्कैम करते। स्कैम से याद आया कि अभी रिसेंटली हमने एस्ट्रोलॉजी और इस तरह की प्रैक्टिसेस को डिबंक करता हुआ एक पूरा वीडियो इस चैनल पर डाला है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तीसरी तरह का और सबसे खतरनाक अंधविश्वास होता है जिसमें आपको फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, जिसमें आता है तंत्र मंत्र, काला जादू, जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत आना, इस तरह की कल्ट प्रैक्टिसेस, जिसके चक्कर में ना ही उस पीड़ित इंसान को भयंकर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलना पड़ता है, बल्कि उनकी जान भी जा सकती है। जिसका प्राइम एग्जाम्पल है बुराड़ी की वो भयानक घटना, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक ही समय पर सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली ताकि वो डायरेक्ट उस समय पर परमात्मा से मिल सकें। उन 11 लोगों में ना ही सिर्फ बूढ़े लोग थे बल्कि बच्चे भी शामिल थे। पर अंधविश्वास इतना खराब है तो हमें अंधविश्वास को मानते ही क्यों हैं? जब इसके कोर में ही है अंधविश्वास, अंधाविश्वास, तो ये कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है? अंधविश्वास के पीछे ये 5-6 मुख्य कारण हैं। सबसे ऑब्वियस है, जिसे वीडियो के शुरू में भी एक्सप्लोर किया गया था। नंबर 1, रिलीजियस इन्फ्लुएंस। जब हम टोने टोट के अंधविश्वास परंपराओं को धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी आंख बंद करके इन पर विश्वास करते हैं और इन कामों को करते हैं। गोबर के कंडे पर भोग लगाने से लेकर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कुंडली, ये सब धर्म से जुड़े हुए हैं। नहीं सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि बाकी सारे धर्मों में भी ये इस तरह के अंधविश्वास टोने टोट के भरे पड़े हैं।
जैसे फ्राइडे द 13th का डर, नंबर 666 का डर, ताबीज बांधना, जिन्न उतारना, ये सभी धर्म से ही जुड़े हुए हैं। दूसरा है फियर ऑफ द अननोन, यानी हमका का पता होगा कुछ। हम किसी भी परंपरा टोने टोटके को करते रहते हैं क्योंकि हम इससे यूनिवर्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब चूंकि हमें कुछ नहीं पता होगा कुछ, तो ना ही हम इसके पीछे का प्रोसेस जानना चाहते हैं, ना ही मैकेनिज्म, बस उसको आंख बंद करके चुपचाप डर के मारे करते रहते हैं। जैसे आज भी अधिकतर दुकान वाले अपनी दुकान के बाहर एक नींबू और मिर्ची लटका देते हैं ताकि बुरी नजर, बुरी बलाएं, नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीजों से बचा जा सके। इसमें नजर और एनर्जी का तो पता नहीं, बट सदियों से सब्जी वाले इस परंपरा से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बिक्री नींबू और मिर्ची की टनाटन हो रही है। ऑन द अदर एंड अगर बुरी नजर, बुरी बलाएं ये सब नींबू मिर्ची में ही आ गई होती तो दुनिया के सबसे दुखी लोग सब्जी वाले ही होते। क्योंकि इमेजिन करो कि आपको बेचने से पहले ही उसमें सारी बुरी नजर और बुरी चीजें आ गई तो आपकी दुकान में ही लटका हुआ है। हो सकता है वो सारी चीजें उस नींबू मिर्ची से आपकी दुकान के अंदर भी आ जाए। तीसरा है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हजारों सालों पहले जैसे जैसे हम एक सिविलाइजेशन बनते जा रहे थे तो हम वो हर काम अवॉइड करना चाहते थे जिससे हमें किसी भी तरह का पोटेंशियल नुकसान, जान का या किसी और चीज का नुकसान हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस समय तक हमें सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन्हें एक दैवीय शक्ति या अननोन मैकेनिज्म के रूप में ही जाना जाता था। तो ये एक अननोन डेंजर था कि क्या पता क्या हो जाए। हो सकता है कि उस समय पर बाहर निकले तो मरवर जाएं या कोई आंखें खराब हो जाएं या कोई डिफेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जब तक सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हो रहा है तब तक अंदर रहो और इस बला को चुपचाप निकल जाने दो। अब इस डे और एज में हमें बहुत अच्छे से पता है कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है। तो भी हम एग्जैक्ट वही चीजें कर रहे हैं जो हजारों सालों पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, उसको एक परंपरा का नाम देकर। क्योंकि हमारे अंधविश्वास हमसे इतना अच्छे से चिपक गए फेविकोल के जोड़ से कि वो हमसे छूट ही नहीं रहे। नंबर 4 पर आता है साइकोलॉजिकल कंफर्ट। भले ही कुछ हो ना हो, ये टोने टोटके अंधविश्वासों को फॉलो करने के बाद आपको लगता है कि चलो कम से कम अब हम तो बच गए। इससे आपको एक तसल्ली मिलती है, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है और आपको लगता है कि अब मैंने सारे टोने टोटके अंधविश्वास कर लिए हैं, अब तो मेरा काम 100% होगा ही होगा। इससे आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट, झूठा ही सही, और एक सेंस ऑफ इल्यूजन मिलता है कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। नंबर 5 पर आता है सोशल नॉर्म्स। चलिए मान लिया कि आप एक रैशनल व्यक्ति हैं और आप इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, तो भी ये समाज, ये जालिम समाज आपको जीने नहीं देगा और आपसे ये सब काम करवा कर ही छोड़ेगा कि हमने किया, हमारे बाप ने किया, उनके बाप ने किया, फिर उनके बाप ने किया, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इन सबको मना करो और हमें बेवकूफ साबित करो। चुपचाप जो भी बोला जा रहा है उसको करो और अपना दिमाग और पढ़ाई इस जगह पर मत लगाओ। ये विश्वास का मामला है, यहाँ पर कोई तर्क नहीं। और नंबर 6 पर आता है बायस। इन सब सुपरस्टिशंस के पीछे है हमारे दिमाग का फितूर, जिसे कहा जाता है बायस। हम हर जगह पर पैटर्न्स खोजते हैं और हर रैंडम चीज को अपने हिसाब से देखते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, यही सही है, और अपने बिलीव्स और अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से एक कंफर्मेशन बायस बना लेते हैं, जिसमें हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं, उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जो हमारे कंफर्मेशन बायस को फ्यूल करती हैं, उसको ताकतवर बनाती हैं। और बाकी सारी चीजें जो कि ऑपोजिंग थॉट्स हैं, भले ही वो लॉजिकल हो या ना हो, उनको हम सिरे से नकार देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले रैशनैलिटी और लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और बार बार जीवन में जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो यही चीज आपको बार बार रीइंफोर्स की जाती है कि यही सही है और इसी तरह से तुम्हें अपना जीवन जीना है, जिससे हम किसी और पहलू को देख ही नहीं पाते और हमारा दिमाग में अंधविश्वास ऐसे जम जाता है जैसे दही, और हमारा दिमाग इन सब चीजों को फॉलो करने के लिए हार्ड वायर्ड हो जाता है। अब आपने जब ये वीडियो पूरा देख लिया है, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो आप खुद ही पता कीजिए कि आप कितने हद तक अंधविश्वासी हैं और कितने हद तक रैशनल। और कमेंट्स में बताइए कि कौन से टोने टोटके अंधविश्वास आप फॉलो करते हैं और कौन से अंधविश्वास आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि अगर आपको किसी अंधविश्वास या किसी परंपरा के पीछे का रैशनल या लॉजिक या साइंस समझना हो तो हम इस बारे में एक वीडियो तुरंत बना देंगे। जो भी आपके कमेंट्स हो, कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए जरूर, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और अंधविश्वास में लोगों का जो विश्वास है वो बहुत कम हो। जो हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो एस्ट्रोलॉजी को डिबंक करने के लिए बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा बाय एनी चांस, तो यहाँ पर क्लिक करके अभी देख लीजिए। और इस चैनल के और वीडियोस देखने के लिए बहुत आसान है, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।